एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी मॉर्निंग के आई थिंक 7 बज रहे हैं और मेरी कुछ क्लास है। मैंने बताया था कि मैंने RWA का विनायक बैच ले रखा है और UPSI। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला स्टडी। और उसके साथ टाइम प्रॉपर है तो मैं नोट्स वगैरह भी लेके चल रही हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने से ऐसा होता है ना कि आप एक बार पढ़ते हो, एक बार लिखते हो, देन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हो तो चीज़ें इजीली रिकॉल हो पाती हैं और रिवीजन के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो बस, और तो ये वाली क्लास मिलते हैं आपसे ये वाली क्लास ख़त्म करने के बाद। मैंने कल मतलब बैच जो लिया था लेट में लिया था, तो 4-5 क्लासेस सारे सब्जेक्ट के हो गए हैं, तो वही मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैंने मूल विधि की 2 क्लासेस ली। आई थिंक कुछ 1-1 घंटे की क्लासेस थी, 2 घंटा मैंने पढ़ा। और अभी 9 बज गए हैं, तो फिर चलते हैं, देखते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। पढ़ा है मैंने मूल विधि। कुछ चीज़ें थी जिसमें RTI के बारे में मैंने पढ़ा, तो जो 2005 में आई हुई थी। तो उसमें जितने भी सेशंस और क्या बोलते हैं चैप्टर्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें। अब उतना सारा चीज़ एक एक मतलब 2 वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मैंने पढ़ा है। और मैं ये नहीं कह सकती हूँ मुझे पूरी तरह अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार क्लास ली हूँ, लेकिन हाँ 50% चीज़ें मेरे दिमाग में अभी भी हैं और 1-2 बार रिवीजन करने के बाद देखते हैं। एक्चुअली बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो मुझे उतना इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब्जेक्ट है, वेटेज भी ज़्यादा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आपको कैसी लगती है मूल विधि, अगर आप पढ़ते हो तो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको भी मेरी तरफ बोरिंग लगती है। अभी क्लासेस वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, मैंने सोचा पहले नहा लूँ फिर कुछ खा पी लूँगी। तब तक अचानक से मौसम बिगड़ गया, मतलब आंधी वगैरह और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। तो मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। और जैसा कि आप देख ही सकते हो कितना प्रिटी मौसम है आज का। बादल हैं, हवा लग रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी, मतलब एक बारिश हो रही है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे काम थे, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, कपड़ा वगैरह धोना, खाना पीना, सारा कुछ काम ख़त्म हो गया था। और आई थिंक ये 12 बज रहे हैं। फिर मैंने सोचा पहले कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं कंघी ना करूँ तो फिर भूल ही जाती हूँ कंघी करना। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बालों में लगा रही हूँ सीरम। एक्चुअली मेरे को डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेरी ड्राई स्किन है तो। और बाल भी बहुत ज़्यादा निकलते थे। पहले मेरे बाल बहुत सही थे, लेकिन अभी इतने ज़्यादा बाल गिर चुके हैं कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, वरना मेरे बस की बात कहाँ है। कंघी नहीं होता, ये सब लगाना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पे बाहर में मतलब मम्मी वगैरह थे, तो मैं बात भी कर रही थी। आजकल एक्चुअली आंधी तूफान 2-3 दिनों से आ जा रहा है, तो तेज़ हवा की वजह से लाइट वगैरह में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कल तो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था, फिर अंधेरे में 2-3 घंटे बिताने के बाद ही लाइट आई थी। तो थोड़ा संभल के भी यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी वही था, आंधी थी। तो पता नहीं लाइट आएगा या नहीं, क्योंकि दिन में तो हमारे यहाँ लाइट रहता नहीं है, जितना रात में रहे वही। फिर मैं लेकर आती हूँ 1 गिलास पानी, क्योंकि इस टाइम गर्मियों के मौसम में ना खुद को जितना हो सके आप पानी वगैरह पीते रहो। और तो आप अभी देख सकते हो मैंने क्लास लिया था, उस टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं शूट करी थी और थोड़ा सा भी पढ़ा था, उसकी वजह से मुझे नींद आने लगी थी, सो गई थी। अभी उठ रही हूँ मैं 2 बजे। तो यहाँ पे एक्चुअली पहले इस क्लास में मैं UP GK कर रही थी, जिसमें कि
आई थिंक 2 ढाई घंटे की क्लास थी, तो ये वाली पूरी क्लास तो मैंने ख़त्म नहीं करा, लेकिन आई थिंक 1.5 घंटे तक मैंने ये वाला पढ़ा। फिर मैंने सोचा कि पहले विनायक बैच, जैसा कि आप सभी लोग को मैं पिछली वीडियो में बताई थी कि मैं आरडब्ल्यू का विनायक बैच ले रखा है मैंने। तो उस बैच में काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, लाइक 5-6 हर सब्जेक्ट की क्लास हो गई हैं। तो उसमें मूल विधि मैं कर रही थी। तो मूल विधि की मैंने 3 क्लास ली है, और ठीक है, जैसा वो लोग पढ़ा रहे हैं मैं पढ़ते जा रही हूँ। लेकिन एक होता है ना कि मैं पीवाईक्यू देखी नहीं हूँ कि पिछले ईयर का क्वेश्चन आता कैसा है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल के और पीवाईक्यू देख लेती हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, फिर थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। और तो बस वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। अभी तो ये वाली क्लास जीके की ही है, यूपी जीके की, जो दर्शन सीरीज में आरडब्ल्यू के थ्रू मतलब करवाया गया उस चैनल पे। तो बस वही मैं कर रही थी, और यूपी जीके मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि अगर आप पढ़े हो तो आप कर ले जाओगे। और आई थिंक जीके के लिए उतना क्वेश्चन नहीं आता, आप पॉलिटी पढ़ लो, देन मूल विधि है, यूपी जीके पढ़ लो, बस इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करो। बाकी में बहुत क्वेश्चन आते होंगे, तो आप कम से कम 8-10 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो सारा कुछ मिला के 8-10 क्वेश्चन आएगा बस। तो एक होता है ना कि ज़्यादा मेहनत में आपको कम मिलेगा, मतलब इनपुट उसमें ज़्यादा है, आउटपुट कम है। तो मैं तो उस चीज़ को स्किप कर रही हूँ। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन सब्जेक्ट पे फिर मूल विधि हुआ, और ये पॉलिटी, इन सारे चीज़ को मैं लेके चल रही हूँ कि मैं इसको पहले कवर कर लेती हूँ। फिर अभी मेरे को क्या है ना कि चुल मची है कि सिलेबस कब कंप्लीट हो जाए जल्दी से, फिर मुझे प्रैक्टिस मॉक वगैरह दूँगी। अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट करना है मुझे, तो सिलेबस कंप्लीट करना है। आफ्टर डैट मतलब जो कुछ भी पढ़ा है, तो मैं 2 दिन का वेटेज सैटरडे और संडे का लेके चल रही हूँ कि इस दिन मैं कोई भी क्लास नहीं लूँगी। जितना भी लास्ट मतलब पढ़ा है पिछले 5 दिनों में, वो सारा कुछ रिवाइज़ करूँगी। और अभी भी मैं यही करती हूँ, नोट्स मैं बनाती हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं जब पीवाईक्यू कर रही थी, तो यहाँ पे कोई नोट्स वगैरह तो बना नहीं रही थी। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे, मुझे को लग रहा था कि हाँ ठीक है, तो बस वो चीज़ें नोट डाउन कर रही थी। बाकी इसका कोई नोट्स वगैरह मैंने नहीं बनाया है। एक मतलब होता है ना कि आप पीवाईक्यू देख लो कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो बस वही मैं कर रही थी, क्योंकि ब्लाइंडली मैं फॉलो करते जा रही थी जो टीचर पढ़ा रहे थे। फिर मेरे को उस टाइम दिमाग में क्लिक कर रहा था कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्ज़ाम में। तो मैंने सोचा कि पहले सारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू देखो, देन क्लासेस लो। तो यही मेरा कुछ रहता है कि 5 दिन पढ़ो और बाकी के 2 दिन रिवीजन। उसके बाद से अगर आप पहले 2 क्लास लिए हो, तीसरी क्लास लेने जा रहे हो, तो पिछले 2 दिन का नोट्स एक बार बस गो थ्रू कर लो, एक बार पढ़ लो। और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 घंटे की करीब क्लास, 1 घंटे 37 मिनट की क्लास मैंने ले ली है। और अब मेरे में हिम्मत नहीं हो रही और पढ़ने का, तो बस बंद करूँगी ये। फिर इसके बाद से मैंने एक एग्जामपुर से विवेक सर की क्लास ली मूल विधि का, क्योंकि उसमें भी मुझे देखने थे कि क्वेश्चन फ्रेमिंग मतलब आते क्वेश्चन कैसे हैं। सो बस आज का कुछ यही रहा, और इतना करने में मेरे को 6:30 बज गए, मतलब आप देख सकते हो 6:25 हो रहे हैं अभी शाम के। सो होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप भी मेरी तरह प्रिपरेशन करते हो, आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, देन मेरे को सब्सक्राइब कर लो फॉर सच मोर वीडियो। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।